हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति। मैथ्स का अगला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। इससे हम आगे चल के संख्याओं को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी सम है, कौन सी संख्या विषम है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। हम सम संख्या, विषम संख्या, सारी चीज़ें, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना, छोटी से छोटी संख्या बनाना, बड़ी से बड़ी संख्या किसी भी अंक की, छोटी से छोटी संख्या किसी भी अंक की, हम देखेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति जो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसे काय से दर्शाते हैं हम, एन से। कोई भी संख्या को एन से दर्शाते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या को एन से दर्शाते हैं हम। लगभग 13 से 14 प्रकार की, लगभग 15 प्रकार की संख्या पद्धति को हम पढ़ेंगे। ठीक है, 14 से 15 प्रकार की। इसको अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आगे चल के क्या है, हमें 2 से 3 चैप्टर बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। मैथ्स के 2 से 3 चैप्टर जो नवोदय में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो उन क्वेश्चनों को आप अगर इसको बस संख्या पद्धति को बस समझ लेने से वे क्वेश्चन आसानी से आपसे हल हो पाएंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति जो कि एन से दर्शाते हैं, तो सबसे पहला संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है, हम आज एक काम करते हैं, संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्या पद्धति, हम कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कितने प्रकार के हैं उनको देख लेते हैं, और एक दो हम ज़्यादा है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे आज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृत संख्या। इसके बाद क्या है, आगे है दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक, मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ाता हूँ और हिंदी मीडियम के हिसाब से ही पढ़ा पाऊंगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो जो हिंदी माध्यम से नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है सारी क्लासेस, अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक, जितना मेरे को इंग्लिश में बन पाता है उनके बारे में बस बता पाता हूँ, बाकी मैं हिंदी माध्यम से ही अनुच्छेद पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम से ही मैं आकृतियों को हल करना सिखाया हूँ। ठीक है, आकृति तो ऐसी कि आप इंग्लिश माध्यम से भी अगर पेपर दे रहे हैं तो वो समझ सकते हैं, लेकिन जो मैथ्स है वो केवल हिंदी माध्यम के हिसाब से है, हिंदी माध्यम के हिसाब से है। ठीक है, अगला है हमारा पूर्णांक। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक। ठीक है, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स। ठीक है, अगला है हमारा परिमेय संख्या। अगला चौथा नंबर हमारी है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसे कहते हैं रीजनल नंबर। ठीक है, रीजनल नंबर। ठीक, रीजनल नंबर। ठीक, इसके बाद रीजनल नंबर। इसके बाद हमारी है अपरिमेय संख्या। 5वीं नंबर आती है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब इन रीजनल नंबर। ठीक है, इन रीजनल नंबर। ठीक, इन रीजनल नंबर। इसके बाद हमारा है अगला वास्तविक संख्या। इसके बाद 6वें नंबर पे हमारी वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक है, अगला है हमारा भाज्य संख्या।
वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। अगला है हमारा 7वां नंबर भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या। अगली है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। अगली हमारी 8वीं नंबर है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या। अगला है हमारा इसके बाद 9वां नंबर है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या। तो ये 9 तक हैं। आगे हम देखेंगे तो और कौन कौन सी रह जाती है हमारी। अगली हमारी रह जाती हैं, इस साइड लिख देता हूँ 10वें से इस साइड लिख देता हूँ सम संख्या, ठीक है। सम संख्या। जितना मेरे को इंग्लिश पता था उनके बारे में बता दिया। बता तो मैं सबके बारे में सकता हूँ, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, लेकिन हम हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं हिंदी माध्यम को ही पढ़ाता हूँ, ठीक। सम संख्या। इसके बाद अगली है 11वीं नंबर विषम संख्या, ठीक। विषम संख्या। इसके बाद अगला है 12वां नंबर स्थानीय मान। ये भी संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, स्थानीय मान, ठीक है। इसके बाद 13वां नंबर हमारा आता है, 13वां नंबर आता है हमारा अंकित मान, ठीक है। 13वां नंबर हमारा अंकित मान आता है। इसके बाद हमारी आती है 14 नंबर, 14 नंबर आती है हमारी, 13 के बाद 14 नंबर आती है हमारी छोटी संख्या, छोटी संख्या। कितने भी अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या बताइए, 5 अंक की छोटी छोटी बताइए, ऐसे करके पूछ लेता है इनमें से कौन 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है या 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, ठीक है। तो उनको समझेंगे, ठीक। इसके बाद आती है अगली हमारी 15वीं नंबर की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या, ठीक। तो ये हम 15 प्रकार की संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, ठीक है। इनको अगर आप हल कर लेते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेते हैं, इनको आप अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है, तो अगले आपसे 3 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर आगे जो नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन, वो 2 से 3 चैप्टर बनते हैं, आपसे उन चैप्टरों के सवाल अच्छे से हल करते बनने लगेंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझो, ठीक। मैं पढ़ाऊँगा, अगर इनको अलग से कुछ लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज जितना 1 2 3 जितना हो सके हम पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना डाटा रहता भी नहीं है, ठीक। और इसी कारण मैं एक दिन के गैप में वीडियो डाल पाता हूँ। अगर मुझे अच्छे से सपोर्ट मिलने लगे आगे तो मैं इसको रेगुलर करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो मैं डेली आपके लिए नई नई चीज़ें लाते जाऊँगा, नई नई वीडियो बनाते जाऊँगा, और हमारा कोर्स भी जल्दी हो जाएगा ताकि हम बाद में रिवीजन कर पाएंगे। अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो मेरा क्या है, वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उससे फिर क्या है, हमारा केवल कोर्स हो पाएगा, रिवीजन नहीं करा पाऊँगा मैं, ठीक है। तो सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, तभी मैं आगे आपको भी अच्छे से समझा पाऊँगा, अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखे थे, पहला नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या वह संख्या है
जो संख्या प्राकृत संख्या वह संख्या है जो क्या है तुम्हारी एक से लेकर अनंत तक एक से लेकर अनंत तक की जो एक से लेकर अनंत तक की संख्या है वही प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए या फिर एक फेयर कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, नोट्स बना के एक फेयर कॉपी में लिखते जाइए। क्या है, अभी आप लोग समझ लोगे, बाद में दिक्कत जाएगी। एक बार समझने के बाद दोबारा रिवीजन करने में दिक्कत जाएगी। क्या है, आप कॉपी खोलोगे तो दोबारा पढ़ पाओगे, तो फिर से समझ के हल कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाइए। ठीक, तो जो एक से लेके अनंत तक की संख्या है, एक से हम एक से गिनती गिनेंगे और जहां तक की गिनती चले जाए, अनंत जहां तक की बनती है संख्याएं हम नहीं जानते। यहाँ आगे तक की जितनी भी संख्या है, एक से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी भी संख्या हैं, वो सारी संख्याएं काय में आती हैं, प्राकृत संख्याएं में आती हैं। ठीक है, तो क्या है इसका उदाहरण, हम उदाहरण देख लें तो एक से लेके 1 2 3 4 5, ठीक, ये अनंत का निशान है, ये अनंत का निशान है। ठीक है, 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते 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 जहां तक चली जाए अनंत तक, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्या में आती है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो क्या है, जो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है। ठीक है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ एक से लेकर अनंत तक देखे थे। अब इसका उदाहरण में क्या आएगा हमारा, जीरो से जो जीरो, अब इसमें क्या है, जीरो भी आ जाता है, एक भी आ जाता है, दो भी, तीन, जीरो से लेके ऐसे बढ़ती जाती है, 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक जहां तक की संख्या हो। लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या जाती है इसमें। प्राकृत में जीरो शामिल नहीं रहता, पूर्ण में पूरी संख्या, मतलब जीरो भी शामिल, जीरो भी एक संख्या है, पूरी संख्या जिसमें शामिल हो वो पूर्ण संख्या, और प्राकृत जिसमें जीरो शामिल ना हो। ठीक है, तो वो क्या है हमारी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो शामिल ना हो, जैसे एक से, और ये पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए, सारी संख्या जाए, जीरो भी संख्या क्योंकि, ठीक, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, ठीक, अब क्या है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है कभी कभी, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं? जी हाँ, होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत, तो ये एक से लेके अनंत तक की है, तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी एक रहता है, 1 2 3 4 सारी संख्या रहती है, बस एक्स्ट्रा जीरो रहता है पूर्ण में। ठीक है, तो पूछेगा अगर कभी, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो जी हाँ, होती हैं। लेकिन अगर पूछ ले क्या सभी पूर्ण संख्याएं मतलब जीरो से लेके अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती? तो नहीं होती भैया, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। हाँ, बल्कि प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो तो है, लेकिन ये प्राकृत संख्याएं के सारे उदाहरण पूर्ण में भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्या के सारे उदाहरण प्राकृत में नहीं है। ठीक है, तो अगर पूर्ण संख्या प्राकृत होती है पूछेगा तो नहीं आएगा, और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो आएगा। ठीक है, तो ये दो इनकी परिभाषा उदाहरण सहित अगर लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, एक आध और समझ लेते हैं, इसके बाद कल से देखेंगे। ठीक, अब अगला क्या है,
अगला हमारा है पूर्णांक संख्या। हम तीसरा नंबर जो देखे थे हमारी, क्या है वो? पूर्णांक संख्या। थर्ड नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब ये क्या है? पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्णांक अलग होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेके रहती है और पूर्णांक अलग रहती है। पूर्णांक क्या है? इसमें सारी समस्त यानी सारी समस्त ऋणात्मक सारी ऋणात्मक एवं समस्त यानी कि सारी धनात्मक। ठीक, सभी ऋणात्मक एवं सभी धनात्मक संख्या। मतलब कह दो कि हमारी गणित में या गणितीय नियम के अनुसार जितनी भी संख्या है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, जो भी संख्याएं हों, चाहे वो 0 हो, धनात्मक ऋणात्मक ना हो, सारी समस्त धनात्मक और ऋणात्मक सारी प्रकार की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो क्या है पूर्णांक संख्या? क्या है? समस्त ऋणात्मक एवं समस्त धनात्मक संख्या ही पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब कि मैथमेटिक कैलकुलेशन में जितनी भी संख्याएं आती हैं ऋणात्मक और धनात्मक, बस वो दशमलव रूप में ना हो या बटे के रूप में ना हो। ठीक है, ठीक, दशमलव रूप में ना हो या बटे के रूप में ना हो, बस सिंपल सीधी संख्याएं हो, चाहे वो फिर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सारी हमारी समस्त ऋणात्मक और धनात्मक क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक, उदाहरण में देखेंगे इसके। क्या है हमारी, जैसे अनंत से लेके ये चलती जाएंगी, फिर ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0। फिर इधर आगे बढ़ता जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से इधर भी अनंत तक। 0 से लेके इस तरफ की सारी संख्याएं, चाहे ऋणात्मक में हो, ठीक है, ऋणात्मक में कितनी छोटी कितनी बड़ी कैसी संख्या हो, बस बटे के रूप में ना हो और दशमलव के रूप में। ये बटे और दशमलव अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आगे चल के वो भी समझेंगे। बस सीधी सादी सिंपल संख्याएं हो, अब ये समझ लो। ठीक है, और इस तरफ भी 0 से लेके आगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ती चली जाए। उधर भी ऋण में बढ़ती चली जाए, इधर भी धन में बढ़ती चली जाए। ठीक है, इधर ऋणात्मक रहती है, इधर धनात्मक रहती है। तो जितनी भी संख्याएं आती है धन वाली संख्या या ऋण वाली, वो तो समझाए हम, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या पहले। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर, ये 3 चीजें हो गई हमारी। आगे से जो है हमारी उनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी हो पाएगा हम कल पढ़ेंगे, इसके बाद आगे चलते चलेगा। और बस इस तरीके से हमारी आगे चल के फिर हम संख्याओं को पहचानना सीख पाएंगे। ठीक है, छोटी बड़ी संख्याएं बनाना और जानना सीख पाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो भी अब लंबी हो चुकी है। ठीक, वीडियो को एंड करते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।